हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 50 इंग्लिश स्पोकन के सिंपल सेंटेंस जिनका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपको लिखा गया, यहाँ पे लिखा है मेरे लिए। इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग फॉर मी। देखिए, लिखा गया है मेरे लिए, इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग फॉर मी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते सेंटेंस की तरफ हम लोग। इसके बाद लिखा गया है आपके लिए, इसे बोलेंगे फॉर यू। फॉर यू। इसके बाद लिखा गया है हम लोगों के लिए, इसे बोलेंगे फॉर अस। फॉर अस बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है उसके लिए, बोलेंगे फॉर हिम और हर, या बोलेंगे इसको फॉर हिम और हर। देखिए, जब किसी मेल के लिए बोलना है आपको, तो बोलना आपको वहाँ पे फॉर मी मीन्स किसी पुरुष जाति के लिए बोलना है आपको, तो बोलना वहाँ पे उसके लिए बोलना है आपको फॉर हिम। यदि वहाँ पे कोई फीमेल, कोई स्त्रीलिंग वहाँ पे है, तो बोलना आपको वहाँ पे फॉर हर। इसके बाद लिखा गया उन लोगों के लिए, बोलेंगे यहाँ पे फॉर देम। फॉर देम। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है प्रत्येक के लिए, बोलेंगे इसको फॉर एवरी वन। फॉर एवरी वन। इसके बाद लिखा है हर कोई के लिए, बोलेंगे फॉर एनी वन। फॉर एनी वन, या बोल सकते हैं हम लोग किसी के लिए भी, तो बोलेंगे वहां पे इसको हम लोग फॉर एनी वन ही। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है लिखा है आपका धन्यवाद, इसे बोलेंगे आप थैंक यू। बोलेंगे थैंक यू, या बोलेंगे यहाँ पे सिंपल आप लोग केवल थैंक्स। बोल सकते हैं आप यहाँ पे केवल थैंक्स भी, या बोलेंगे आप यहाँ पे थैंक यू करके। फिर बोलेंगे मैं वादा करता हूँ, बोलेंगे आई प्रॉमिस। बोलेंगे इसको इंग्लिश में आप लोग आई प्रॉमिस। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है मैं ऐसा सोचता हूँ, बोलेंगे आई थिंक सो। आई थिंक सो। या अगर इसको बोल सकते हैं आप लोग मुझे ऐसा लगता है, तब भी बोलेंगे इसको आप यहाँ पे आई थिंक सो ही बोलेंगे इसको। इसके बाद लिखा गया है कम से कम, इसे बोलेंगे आप एट लीस्ट। एट लीस्ट। इसके बाद लिखा है कौन जाने, बोलेंगे यहाँ पे हु नोज। हु नोज। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे माफ कीजिए, बोलेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, या आप सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे सॉरी, या अगर आप पूरा बोलते बोलेंगे यहाँ पे आप आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तो आप बोल सकते हैं माफ कीजिए के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी भी, सॉरी भी, या बोलेंगे आई एम सॉरी। आगे चलते हैं आप। इसके बाद लिखा गया है मैं अविवाहित हूँ, बोलेंगे आई एम सिंगल। आई एम सिंगल, या बोलेंगे आई एम अनमैरिड। बोलेंगे आई एम अनमैरिड। तो दोनों बोल सकते हैं आप यहाँ पे। इसके लिए बोलेंगे आई एम सिंगल, या बोल सकते हैं आप यहाँ पे आई एम अनमैरिड। इसके बाद लिखा है मुझ पर भरोसा करो, बोलेंगे ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। इसके बाद लिखा गया है मैंने उससे कहा, बोलेंगे आई सेड हिम। बोलेंगे आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम। अगर देखिए यहाँ पे कोई मेल जेंडर है, तो बोलेंगे इसका आप यहाँ पे आई सेड टू हिम। यदि कोई फीमेल जेंडर, कोई स्त्रीलिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे आई सेड टू हर। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है उसने मुझसे कहा, बोलेंगे ही सेड टू मी। ही सेड टू मी। इसके बाद लिखा गया आप कितने साल के हो, बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया है मैं 20 साल का हूँ, इसे बोलेंगे आई एम
20 ईयर्स ओल्ड, बोलेंगे इसको आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद लिखा गया आपके पिता क्या करते हैं, बोलेंगे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। या बोल सकते हैं आप यहाँ पे हिंदी में आपके पिताजी क्या हैं, मीन्स कौन सा काम करते हैं, तो बोलेंगे इसके लिए आप इंग्लिश में यहाँ पे सिंपल में व्हाट इज योर फादर। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है मुझ पर भरोसा या मुझ पर विश्वास करो, बोलेंगे बिलीव मी, बिलीव मी। इसके बाद लिखा है कुछ गड़बड़ है, बोलेंगे समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे जरा 1 मिनट रुकिए, बोलेंगे जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। इसके बाद लिखा गया है वह मुझसे कह रहा था, बोलेंगे ही वॉज सेइंग टू मी, ही वॉज सेइंग टू मी। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, बोलेंगे माई फादर इज अ डॉक्टर, बोलेंगे इसको माई फादर इज अ डॉक्टर। इसके बाद लिखा गया कल से, देखिए यहाँ बीते कल की बात कर रहा है, मीन्स जो कल हमारा बीत गया है, तो लिखा है यहाँ पे सिंस यस्टरडे, सिंस देखिए अगर लिखा आपको यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से सिंस यस्टरडे। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है 9 बजे से, बोलेंगे सिंस, देखिए अगर लिखा यहाँ पर भी सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। इसके बाद लिखा है सन 2000 से, सन 2006 से, बोलेंगे यहाँ पे सिंस 2006। या बोलेंगे देखिए अगर हमने बोला अब यहाँ पे सन 2000 से, तो बोलेंगे इसको आप लोग यहाँ पे सिंस 2000, सिंस 2000 कहने का मतलब कोई भी अगर यहाँ पे मिल जाता है हमको ईयर या कोई हमारा सन मिल जाता है, तो बोलना आपको यहाँ पे सिंस करके, बोलेंगे सिंस 2006 या बोलेंगे सिंस 2002 या जो भी बोलेंगे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है सुबह से, बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद लिखा है सिंस, देखिए लिखा है सोमवार से, बोलेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। देखिए अगर आपको सुबह से बोलना है, दोपहर से बोलना है, शाम से बोलना है, रात से बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो सिंपल बोल सकते हैं आप वहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, या सिंस बोलेंगे आप नाइट करके। यदि कोई दिन बोलते हैं आप सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो बोलेंगे यहाँ पे सिंस और यहाँ पे लगा देंगे उस दिन का नाम। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए लिखा गया है, लिखा है शाम से, बोलेंगे इसको सिंस इवनिंग। इसके बाद लिखा है बचपन से, बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है गत साल से, या कह सकते हैं इसको हिंदी में पिछले साल से, बोलेंगे इसको सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। इसके बाद लिखा है गत सप्ताह से, मीन्स पिछले सप्ताह से, बोलेंगे इसको सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लिखा है गत महीने से या पिछले महीने से, बोलेंगे सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। इसके बाद लिखा है वर्षों से, बोलेंगे फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। यदि आप बोलेंगे यहाँ पे महीनों से, बोलेंगे फॉर मंथ्स, बोलेंगे सप्ताह से फॉर वीक्स, बोलेंगे दिनों से, बोलेंगे फॉर डेज। तो इस प्रकार से इसको आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए लिखा गया है 4 दिनों से, या बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे 4 दिनों से, 4 सप्ताह से, 4 महीने से, तो वहाँ लगाना पड़ेगा ओनली फॉर, और साथ में यहाँ पे आपको ऐड कर देना जो भी होगा आपका दिन, महीना, साल, सप्ताह, कुछ भी हम लोग लगे यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। बोलेंगे फॉर 4 ईयर्स, या बोलेंगे फॉर 4 मंथ, बोलेंगे फॉर 4 वीक्स। आगे लिखा है 3 वर्षों से, बोलेंगे इसको फॉर 3 ईयर्स,
फॉर 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको केवल फॉर यहाँ पे ऐड करना है और बाद में जितने वर्ष रहेंगे इसको आपको यहाँ पे बोल देना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, लिखा है बहुत दिनों से, बोलेंगे फॉर सेवरल डेज। यदि बोलेंगे आप बहुत सप्ताह से, बहुत महीने से या कई करके बोलेंगे आप यहाँ पे फॉर सेवरल डेज, सेवरल मंथ, सेवरल वीक्स करके आएगा। इसके बाद लिखा गया 2 मिनट से, बोलेंगे फॉर 2 मिनट्स, या बोलेंगे आप 2 घंटे से, बोलेंगे फॉर 2 आवर्स। यदि आप बोलेंगे 2 दिनों से, बोलेंगे फॉर 2 डेज। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है उसे जाने दो, बोलेंगे लेट हिम गो, लेट हिम गो। यदि आप बोलेंगे मुझे जाने दो, बोलेंगे लेट मी गो। इसके बाद लिखा 1 घंटे से, बोलेंगे फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया आधे घंटे से, बोलेंगे फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। इसके बाद लिखा मुझे बाहर जाने दो, बोलेंगे लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। या बोलेंगे उसे बाहर जाने दो, बोलेंगे यहाँ पे लेट हिम और हर गो आउट। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है उसे अंदर आने दो, बोलेंगे लेट हिम कम इन। या बोलेंगे मुझे अंदर आने दो, बोलेंगे लेट मी कम इन। आगे लिखा है जहां तक मेरी बात है, बोलेंगे एज फॉर मी, एज फॉर मी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है समझो हो गया, बोलेंगे समझो हो गया, बोलेंगे मानो हो गया, या बोलेंगे कंसीडर इट डन, कंसीडर इट डन। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया है एक सेंटेंस है मेघ गरज रहे थे, या बोलेंगे बादल गरज रहे थे, तो बोलेंगे इट वॉज थंडरिंग, इट वॉज थंडरिंग। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा गया यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, बोलेंगे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है लिखने में, वैसा आप लगा सकते हैं निशान यहाँ पे लिखने में, लेकिन बोलने में निशान आपका नहीं आता है। बोलेंगे मुझे क्या करना चाहिए, बोलेंगे व्हाट शुड आई डू। इसके बाद लिखा गया है एक बात तो पक्की है, बोलेंगे वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, आपका 50 सेंटेंस पूरा हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हैं और ज़्यादा देखना, या आप और चाहते हैं इस वीडियो इंग्लिश को सीखना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको दोस्तों वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।